लीनियर मोशन का ये देखिए क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज x1, नेक्स्ट जो है 10 सेकेंड में वो x2 है और लास्ट के 10 सेकेंड में x3 किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि x1, x2 और x3 जो है ना, इसका रेशियो जो होगा ना वो कितना होगा। तो देखिए ऐसा इसमें कहा नहीं है क्वेश्चन में कि ये वर्टिकली मोशन है या हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है ना, किसी भी तरह का मोशन हो, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखिए, हम लोग अगर मान लेते हैं इसको हॉरिजॉन्टल ही लेके चलते हैं, हालांकि जनरली ये क्वेश्चन वर्टिकल के लिए रहता है, लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल ही लेके चले। तो पहले मान लेते कि पहले जो है ना वो डिस्टेंस कुछ कवर किया है यहाँ x1, अगले में x2 और अगले में फिर x3 किया है ना, और चलना यहाँ से रेस्ट से शुरू किया है, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है वो 0 है, ठीक है। तो पहले हम लोग x1 के लिए लिखें तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं s = ut प्लस हाफ AT², और ये फॉर्मूला लगाए हम लोग x1 के लिए। तो x1 = कितना हो जाएगा, u तो 0 है तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू t कितना है 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50 निकल के आ जाएगा, है ना, 50a। इस तरीके से हम लोग x1 निकाल लिए। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50a आ गई, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए अगर x2 निकालेंगे आप ना तो यहाँ पे आपको यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग x1 प्लस x2 निकालते हैं तो इनिशियल तो u 0 ही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, x1 प्लस x2 पूरे के लिए निकालते हैं। x1 प्लस x2 = क्या लिखेंगे आप, हाफ, ठीक है ना, u तो 0 हो गया तो हाफ इंटू a और इंटू t कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, है ना। यहाँ मान लो इस पोजीशन का नाम a, b, c और d दे दीजिए। तो यहाँ a से c के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं ना तो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो ये निकल कर कितना आ गया, देखिए x1 प्लस x2 की जो वैल्यू निकल के आ गई ना वो हो गई 200a। तो यहाँ से अगर आप x2 निकालते हैं ना तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 150a। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और जब x1 प्लस x2 की वैल्यू आप रखेंगे तो 200a रखेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, a से लेकर d तक मतलब कि टोटल डिस्टेंस के लिए निकालते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 = हम लोग देखते हैं तो फिर ut प्लस हाफ AT² लाया तो u तो 0 ही होगा, क्योंकि हम लोग यहीं a से ही चलना शुरू कर रहे हैं। तो केवल हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू टाइम कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक के लिए 30 सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, है ना। तो ये कितना हो गया 450a हो गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए, केवल x3 चाहिए। तो यहाँ से x3 अगर आप निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 450a है अपना, है ना। और x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है ना इसको इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 200a है, तो यहाँ पे माइनस का 200 कर दे 200a, तो ये निकल के आ गया कितना 250a। तो हम लोग को देखिए x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना है। तो x1 x2 x3 अगर आप निकालेंगे ना तो देखिए x1 कितना है 50a is to 150a, है ना। x2 की वैल्यू देखिए 150a और x3 की वैल्यू है 250a। अब रेशियो निकालना है तो सबको इक्वल वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सबको अगर आप 50a से आप डिवाइड कर दीजिएगा ना तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। 50a से डिवाइड करें तो ये 1 टाइम्स में, x2 ये 3 टाइम्स में, x2 ये 5 टाइम्स में। तो आपका ऑप्शन नंबर ये C जो है ना वो करेक्ट हो गया, ठीक है।